Hello guys, today this video I will discuss about important name reactions उल्फ-किर्चनर रिडक्शंस। इससे पहले मैं पहले वाला नेम रिएक्शंस में मैंने बताया था क्लीमेंसन रिडक्शंस। उसमें भी क्या मेरा जो मेन प्रोडक्ट जब कार्बोनिल का रिएक्शंस करवाते थे जिंक अमलगम के साथ तो मेरा किस चीज़ की प्राप्ति होता था, तो मिथिलीन ग्रुप यानी हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होती थी। अब इस नेम रिएक्शंस में भी यही हाइड्रोकार्बन के ही फॉर्मेशंस होता है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि हाइड्रोजन्स आर हीटेड विथ सोडियम इथॉक्साइड एट 180 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन इज एलिमिनेटेड एंड कार्बोनिल ग्रुप इज कन्वर्टेड टू मिथिलीन दैट इज हाइड्रोकार्बन। क्या होता है जब हाइड्रोजन का रिएक्शन, ये क्या है मेरा हाइड्रोजन है, ये वाले भाग क्या हाइड्रोजन्स है। इसका रिएक्शन जब किससे कराया जाएगा, मेरा एल्डिहाइड या कीटोन से जब कराया जाएगा तो मेरा किसकी प्राप्ति होगी, मुझे हाइड्रोकार्बन यानी मिथिलीन ग्रुप हाइड्रोकार्बन की प्राप्ति होगी। इसके मैकेनिज्म्स को हम लोग देखते हैं। चलिए मैकेनिज्म किसको देखते हैं, इसका मैकेनिज्म को। ये क्या है, मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, ये देखिए ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड। ये मेरा क्या हाइड्रोजन, क्या है हाइड्रोजीन है, सॉरी हाइड्रोजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, in the presence of sodium hydroxide gives OH minus ion. OH minus ion attack with this carbon to gives OH. अब यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेप पे क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मुझे क्या करना, वाटर का डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर करना है। स्टेप सेकेंड में क्या करना, मुझे डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर करना। स्टेप सेकेंड में क्या करना, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे हम यहाँ पे डिहाइड्रेट करेंगे, और ये इसका OH हो गया और इसका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ये दोनों मिलकर क्या निकल जाएगा, वाटर रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, जो यहाँ पर हमको दिख रहा है। सिंपली इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया मेरा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप में जो हाइड्रोजन है, फिर मेरा एक मोल में तो यहाँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, ढेर सारा मोल में होगा। तो यहाँ पे OH माइनस आयन क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा NH2 के ऊपर। NH2 के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इसका H क्या हो जाएगा, ये H क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। जब यहाँ से ये H रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, H2O के साथ ये बाहर निकल गया, और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो सकता है, लोन पेयर आ सकता है। नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ सकता है, लोन पेयर आ सकता है। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। यहाँ पे देखें दिखा रहा है, जैसे कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, इससे R और CH तो ग्रुप अटैच ही है, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। और क्या हो गया, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव यानी माइनस यानी नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। या फिर लॉन पेयर बोलिए, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये क्या है, कंजुगेशन में आ गया। अब जो कंजुगेशन में आया है, ये यदि कंजुगेशन में आया तो क्या रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये जो लॉन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बन जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे दिखाया गया आपको, जो ये लॉन पेयर है ये किस में हो जाएगा, बॉन्ड पेयर में, और जो बॉन्ड पेयर कन्वर्ट है वो लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे ये करना है, यहाँ पे फिर क्या करना, वाटर को क्या करना है, ऐड करना है। अब कार्बन के ऊपर मेरा क्या आ गया, कार्बन के ऊपर ऑलरेडी मेरा क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप फिर से, कार्बन के ऊपर क्या ऑलरेडी मेरा क्या नेगेटिव साइंस कार्बन आयन आ गया। अब यदि यहाँ पे वाटर का एडिशन कर रहे हैं तो वाटर के एडिशन के केस में क्या हो जाएगा, H+ यहाँ से रिलीज होगा। तो H+ क्या होगा, कार्बन आयन पर अटैक करेगा, तो CH क्या आ गया, एक नया बॉन्ड बना लिया, CH बॉन्ड। और इसके बाद फिर क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन तो इसके साथ कनेक्ट है ही। अब जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फिर से क्या होगा, रिलीज होगा यहाँ से। जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो इसके पास H+ और OH- दो भाग में टूटेगा। अब ये OH- क्या करेगा, फिर से यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करके H2O क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। अब फिर ये H क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर क्रिएट कर देगा। फिर से क्या हो जाएगा, फिर से मेरा क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के ऊपर फिर से क्या आ गया, मेरा लोन पेयर आ गया। अब फिर से क्या होगा, ये लोन पेयर क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा। बॉन्ड पेयर में जब कन्वर्ट होगा फिर से ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन
स्पेस यानी नाइट्रोजन का ये जो बॉन्ड है इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब इसको सिंपली क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 गैस क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और कार्बन आयन के ऊपर तो प्लस माइनस चार्ज आ गया, क्योंकि ये लॉन पेयर इधर कन्वर्ट हुआ, ये बॉन्ड पेयर यहाँ से टूट गया तो कार्बन आयन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब फिर से क्या होगा, इसमें वाटर का जब एडिशन करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, वाटर का जब एडिशन करेंगे तो H प्लस में टूटेगा, तो AH प्लस वाला भाग क्या हो जाएगा, इस कार्बन आयन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ के RCH3 का फॉर्मेशन कर देगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा।